श्री शिवाय दोस्तों, धनतेरस 2025 के दिन बासी रोटी से जुड़ी वह बातें बताने वाले हैं जिसके बारे में अगर आप जान लोगे तो आप कंगाल होने से बच जाओगे। आपको हम बता रहे हैं कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से केवल और केवल परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकल कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय केवल एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिली के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिली होती है। तो चलिए जानते हैं इस विषय उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सिर्फ ये, केवल सिर्फ विशेषता, तब ये बात काफी सीरियसता है। और परंतु आपको 4 दिन में सिर्फ और चंद बातें ऐसे करने हैं जो काफी ध्यान से हासिल होती है। वो है अध्ययन। और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखे, माता लक्ष्मी। दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और केवल रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं। अगर आपके में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन शास्त्रों द्वारा रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्ण जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के घर में ये गलतियां अगर होती तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना। और उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें यह गलती नहीं होती है, तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलतियां हैं। परंतु उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती है जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती, रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किए खाना बनाती है। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए गलती कभी भी नहीं करनी ही चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती है वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी,
साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव पड़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू, छुरी नहीं रखनी चाहिए। ऐसे जिसका आप उपाय नहीं करते हैं परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार परिधारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते और झाड़ू घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठकर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती है। ऐसा नहीं करना। शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा ना करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान माना जाता है, घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप खाना बनाए तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी को खिला दें, तब भी आप भोजन छठ सकते हैं। नंबर 6, अगर बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे मामूली ना समझें। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। यह घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह भूल कर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्त, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी है जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1, शीशा। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का उपाय नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ाने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है, तो यह गलती आप ना करें। नंबर 2, गुंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गुंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और सुबह उसी का उपाय रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गुंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी का से जीवन में अनेक तरह की समस्याएं होने लगती है। नंबर 3, टूटे। कई तरह के बर्तन उपाय होते हैं, टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा उपाय होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का उपाय करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक ये नहीं माना जाता रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का उपाय नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब करते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों, खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग करें। वहीं अगर शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं
या छोटे बच्चों को दें तो पहले आप उसे से चेक जरूर कर लें। अगर बासी रोटी में से रेशियो निकल रही है तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है, इसीलिए रेशियो वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे, आपको लाभ। शुरू करते हैं दोस्तों। परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन कर पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। अगर संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। ये भी काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में सदैव दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम उस काम में आपको सदैव असफलता ही हाथ लगेंगे। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें, उसी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल कोई सब्जी है, सो जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अगर आप गाय खिलाते हैं तो और आपके भाग्य बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ अब आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद को खिलाएं। हर एक लोग को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरे रहे हैं। माता गाय के अब चरणों का स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी खत्म, आपकी जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री, घी या जो भी रख लें, मतलब खाली नहीं है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। चीजों का दान करने से बहुत सारे ग्रहों को कंट्रोल किया जा सकता है। जनरल में रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे हम कहते हैं गाय को रोटी देना, इससे किसी को भी पितृदोष से मुक्ति चाहिए तो गाय को रोटी दीजिए। काम में बार बार बाधाएं आती हैं और संतान सुख में कठिनाई आती है, धन संबंधी परेशानियां होती है, इसमें बहुत दूर तक पितृगण अगर नाराज हों तो इस तरह की चीजें आपके जीवन में होती है। और पितृ को करने के लिए ही कहा जाता है कि अमावस्या के दिन या तो चावल की खीर में रोटी डालकर के घर की छत पर कौओं को खिलाइए, किसी भी गरीब आदि को भोजन कराए। इससे आपके जीवन के बहुत सारे पितृगण पितृदोष तो दूर होते ही है, बाकी भी बाधाएं दूर होती है। विष्णु पुराण के 3 अंश में बताया गया है 12वें अध्याय में कि कोई भूखा व्यक्ति द्वार पर अगर आ जाए तो उसे भरपेट रोटी जरूर खिलानी चाहिए। इससे नारायण प्रसन्न होते हैं, अन्न धन की कमी नहीं होती है, मनुष्य को परलोक का सुख मिलता है। दोस्तों, रोटी से भूख नहीं मिटाती, हमारे सोए हुए भाग्य को भी जगाती है। लेकिन बहुत से लोग रोटी के यूज करने के गुणों को नहीं जानते, इसलिए इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि रोटी से आप कैसे अपनी किस्मत चमका सकते हो। वो भी खास बासी रोटी का उपाय बताऊंगी जिससे आप किसी से भी बात मनवा सकते हैं, जिसे तंत्र अपनी भाषा में वशीकरण भी कहते हैं। और ये बहुत ही आसान होता है, कोई भी गलत नहीं होता है।
बस इसमें ये बात करते हैं कि किस तरह से आप सही तरीके से अपने पति या पत्नी को जो रूठ गए हैं, मान नहीं रहे हैं, इस तरह से आप उनको बना करके वापस ला सकते हैं। सबसे पहले ग्रह दोषों की बात करेंगे तो शनि, राहु और केतु को पाप ग्रह कहते हैं और इनकी दशा से प्रायः हर तीसरा व्यक्ति पीड़ित है। और इन तीनों अशुभ फलदायी ग्रहों को एक साथ अगर आप अनुकूल बना करके चलना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है रोटी में सरसों तेल लगाकर काले कुत्ते को शनिवार के दिन खिलाइए। रोज खिला सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। काला बैठे नहीं है तो 2 रंग का या दूसरे रंग के भी कुत्ते को खिला सकते हैं। ये सभी चीजें ग्रह दोष आपके जीवन से दूर होती है। नजर दोष हो, किसी ने कुछ किया धरा हो, किसी ने बांध दिया हो, भूत प्रेत आदि का साया पड़ा हो, जो भी मानते हैं ये अननेचुरल चीजों में, वो सभी को केतु ग्रह से संबंधित समझा जाता है। और कुत्ते को भी क्या मानते हैं, हम केतु ग्रह से संबंधित होता है। इस कारण अगर आप डॉग को रोटी खिलाते हैं तो आपके ये सभी तरह के ग्रह दोष दूर करने में सहायक समझा गया है। आप देखते होंगे घर में जब भी छोटा बच्चा रोता है और आपको लगता है कि उसको नजर लग गई, ठीक से खाना नहीं खा रहा है, तो भी आपको रोटी का उपाय करना चाहिए। कहते हैं कि एक रोटी ले लीजिए और उस पर एक गुड़ का टुकड़ा रख दीजिए। इससे लपेट करके बच्चे के ऊपर से 3 बार आपको घड़ी की उल्टी दिशा में घुसमजा है और रोटी को गुड़ सहित आपको किसी डॉग को खिला देना चाहिए। आग बच्चा बिल्कुल चुटकियों में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। और नहीं तो 2-3 बार कीजिए, उपाय अपने आप बच्चा ठीक होने लगता है। ये उपाय आपको आगे मैं जो बताऊंगी ये जरूर करना चाहिए। आप देखेंगे किस तरह से ये एक रोटी आपके जीवन से समस्याओं को जड़ से उखाड़ कर फेंकेगा। और ये उपाय आप कैसे करेंगे, कब करना है, ये आपको ध्यान से जरूर सुन लेना है। सुबह जब आप नहा धो करके रेडी हो जाएं, जब भी पहला खाना आप बनाएंगे तो पहली रोटी जो होगी उसमें आपको आह लेना चाहिए। उसको घी या शुद्ध सरसों का तेल उसके ऊपर लगाकर लें। सूखी रोटी ना रखें, थोड़ा सा लें और फिर उस पर बुरा या पिसा हुआ चीनी जो कहते हैं या नॉर्मल चीनी ले लीजिए, शक्कर वो छिड़क लीजिए। अब रोटी को दोनों हाथ में लेकर कुछ मिनट्स के लिए आपको अपने घर के इष्ट देव, अपने घर के देवता, जो भी आप देवी देवता को घर में पूजते हैं, उनका आपको ध्यान करना चाहिए। सिर्फ मन में नमस्कार करें और ध्यान करें कुछ मांगने की, कुछ शिकायत करने की, कोई नेगेटिव बात बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शक्ति सब समझते हैं कि आपको क्या चाहिए। अब इस रोटी के बराबर बराबर आपको 4 टुकड़े कर लेने हैं और इन 4 टुकड़ों को आपको अलग अलग जगह पर रखना है। अब पहला टुकड़ा रोटी का कहाँ रखेंगे? पहला टुकड़ा इस एक टुकड़े के छोटे छोटे 2 टुकड़े कर लीजिए और अपने घर की छत पर, या आप फ्लैट में रहते हैं तो अपनी बालकनी आदि में रख दीजिए। पक्षियों को खाने के लिए रख दीजिए। अगर घर पर नहीं है तो आप ये व्यापार स्थल पर भी कर सकते हैं। उपाय को इससे आपके पितृदेव की जागती है, वे आप पर प्रसन्न होते हैं। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको 100% मदद मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी और व्यापार आदि धन लाभ आपको होता है। व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करने लगता है, इसलिए उनके संतोष के लिए ये आपको करना चाहिए। रोटी का दूसरा टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़े करके चींटियों के बिल पर डाल दीजिए। इससे आपकी उन्नति में स्थिरता आनी शुरू हो जाती है। आपको खुशी देखकर के मतलब, जो लोग भी कोई खुशी देखकर खुश नहीं है, आपसे ईर्ष्या करते हैं या जलते हैं और सदा कुदृष्टि रहते हैं, आपकी खुशहाली और शांति और उनके सभी हथियार फेल हो जाएंगे। इस चीज को आप करके देखिए और इस तरह से आपका कारोबार और धन भी सुरक्षित रहेगा। और किसी भी तरह की अगर ईवल आई पड़ी है आपके घर पर या खतरनाक आपके नजर दोष लगा है, वो सभी इससे दूर हो जाते हैं। रोटी का तीसरा टुकड़ा, ये टुकड़ा आपको किसी आवारा कुत्ते को खिलाना है जो गली में घूम रहा है। कोई लोग पूछते हैं ए डॉग को खिला दूं, तो घर के डॉग्स को नहीं खिलाना है। ध्यान रहे किसी रोड पे घूम रहे हैं, ऐसी जो भी आवारा कुत्ते होते हैं उनको ही आपको खिलाना है। पालतू कुत्तों को नहीं खिलाना है। ब्लैक डॉग हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन कुत्ते का रंग को लेकर यह नहीं कि ब्लैक नहीं मिला तो आप खिलाएंगे नहीं। आप खिला दीजिए, इससे भी आपके दुश्मन खत्म होते हैं। शत्रु चाहे कितने भी षड्यंत्र करते हैं आपके जीवन में, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। रोटी का चौथा टुकड़ा यानी कि आखिरी टुकड़ा, इसे आपको चौराहे पर रख देना है। ये महामाई का भोग कहलाता है और इस क्रिया को करने से महामाई आपकी सभी ओर से रक्षा करती है। चाहे किसी ने भी आपके ऊपर शक्तिशाली से शक्तिशाली तांत्रिक क्रिया आदि भी किया है, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर डाली है,
तो माता रानी की कृपा से आपके बिना कुछ किए वो अपने आप निष्फल हो जाता है। इस तरह से एक रोटी के 4 टुकड़े करके रोज कर सकें तो रोज नहीं तो कम से कम शनिवार के दिन आपसे 4 शनिवार ऐसा कीजिए। आप देखिए आपके जीवन से कैसे सारी कठिनाइयां अपने आप दूर हो जाती हैं। अब हम बात करें औरतों की। कई स्त्रियों को शिकायत रहती है कि उनके पति उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। आए दिन पति पत्नी के बीच झगड़ा और मनमुटाव चलता रहता है। ऐसे में पुरुष तो काम पे निकल जाते हैं, लेकिन एक घरेलू स्त्री होती है, उसके लिए बहुत दिक्कत होती है। घर में इतना काम करने के बाद भी, या कोई वर्किंग भी वुमन होती है, तो अगर पति उनका साथ नहीं देता तो ये उनके बाद उनका दिल तोड़ देती है। और अगर आपको भी लगता है कि घरवाले घरवालों के ज्यादा कहने में है पतिदेव या भटक गए हैं, तो आपको बासी रोटी का एक बताऊंगी मैं मंत्र, वो आपको बासी रोटी लेकर के करना चाहिए। इससे आपका जीवन बहुत हद तक सुखमय हो जाता है। अगर आप पुरुष हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपकी पत्नी किसी और के वश में हो गई है या कोई गलत काम करने लगी है तो आप ये उपाय उनके लिए भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ऐसी ही या महिला के लिए करें या ऐसे ही पुरुष या लड़के के लिए करें जो आपके हैं या आप जिनके लायक है, योग्य है। तैसा नहीं कि कोई खूबसूरत लड़की देखी या शादीशुदा महिला देखा, उस पे पड़ोस में है, ये है, वो लगते हैं, उन पे मोहित हो गए और उसके बाद उनको बस में करने की सोचने लगे। ऐसा ना करें, ये क्रिया उल्टा पड़ सकता है। उल्टा वो आपसे उससे भी ज्यादा नफरत कर सकते हैं। इस तरीके की मदद तभी लें जब कोई योग्य पर्सन हो जो आपके है या आपके नायक है। लगता है कि नहीं, ये हमारे साथ थे और अभी बिछड़ गए हैं हमसे। चाहे आप लिव इन में किसी के साथ बहुत दिनों तक रह रहे थे, या फिर आपको लगता है कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है बहुत सालों से और अचानक से वो दूर चले गए, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट ये उपाय काम करते हैं पति और पत्नी, क्योंकि रोटी जो होती है वो खिलानी पड़ती है आधी आधी। तो ऐसे में जो साथ में रहते हो वो ये उपाय करे तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ ही किसी दूसरे रिश्ते के अंदर भी फंस गए हैं, तो ये बस में तरीका करने का बहुत तरीका है। सुबह स्नान आदि से निपट लीजिए, इसके बाद कीजिए नहाने धोने के बाद रोटियां बना लें, और आपके पति जब खाना मांगे तो रोटियों के ऊपर आपको प्याज के रस से एक मंत्र लिखना है, वो बताऊंगी, और उस पर घी या मक्खन लगा करके पत्ती को परोस देना है। सबसे पहले इसके लिए प्याज का रस निकाल लीजिए, थोड़ा सा 1 चम्मच जैसा ही चाहिए। आप मिक्सचर में कर सकते हैं या फिर कद्दूकस से घास करके निचोड़ दीजिए। फिर ये आपको एक थाली लेनी है या परात लेना है, उसमें सिंदूर से का नाम लिखिए जिसको आप बस में करना चाहते हैं। चाहे आपके पति हो या पत्नी हो, उन पे उनका नाम लिख दीजिए। या आप ये उपाय अपने बॉस के लिए या अपने सासू माँ वगैरह के लिए भी कर सकते हैं। जिसको भी आप बस में करना चाहते हैं उनके लिए भी कर सकते हैं। और उस पर बाजरे का अगर थोड़ा सा आटा हो सके तो बाजरे का आटा या नॉर्मल आटा डाल लीजिए। अब इस आटे को नॉर्मल गूंद करके रोटियां बना लें। रोटियां बनाते समय आपको वशाम वश्याम कुरु बोलते जाना है। क्या बोलेंगे? वशाम वशाम कुरु। फिर जब रोटी बन जाए तो उस रोटी के ऊपर प्याज से उस पर्सन का नाम लिख देना है जिसको आपको वश में करना है। रोटी पर आपको तर्जनी उंगली, जो आपकी तर्जनी उंगली होती है, उससे प्याज के रस का प्रयोग करते हुए आपको लिखना है। पहले नाम लिखे, उसके नीचे मंत्र लिखे। अगर वो आपके पति है तो आपको ये मंत्र लिखना है, ओम पति देवो भव वयामनाभि भया बतारायु स्व। इस मंत्र को लिखिए। नहीं लिख सकते तो पति का नाम लिख करके आप क्लीम क्लीम बस लिख दीजिए, ये काफी होने वाला है। अब इस रोटी से आप उपाय को जो जितनी बार करेंगे उतना फायदा होगा। आप चाहे तो 5-7 दिन 15-20 दिन लगातार इस उपाय को करते रहिए, और उस रोटी को आधा आधा करके आधी आपको खानी है और आधी आपके पति देव को खिलानी है। अगर आप पति हैं मुझे सुन रहे हैं, या बॉयफ्रेंड है मुझे सुन रहे हैं, तो गर्लफ्रेंड को आपको आधी रोटी खिलानी है, आधी आपको खानी है। इस तरह से अगर आप पति पत्नी हैं, साथ में खाना खाते हैं तो खाते वक्त इस विधि का आप प्रयोग करें। दूसरा ये उपाय नहीं कर सकते तो बासी रोटी का एक और उपाय होता है। आपको इसके लिए एक बासी रोटी लेनी है, 2 रोटियां लेनी है। इनफैक्ट आपको बासी और उस पर नंबर लिखना है। क्या करेंगे? रात 8 बजे के बाद पहला उपाय जो मैंने बताया वो सुबह करना है। दूसरा उपाय जो बता रही हूं
वो आपको रात को 8 बजे के बाद करना है। इस बात का ध्यान रखें। 2 रोटी ले लीजिए, एक के ऊपर उस पर्सन का नाम लिखें तेल से जिसको आप वश में करना चाहते हैं, चाहे आपके पति या पत्नी हो। उसके बाद साथ आपको ये बोलना है, क्या बोलेंगे? बीच में जो है स्पेस आपको दिख रहा है, वहां पर उस पर्सन का नाम बोलना है जिनको आप वश में करना चाहते हैं। जैसे कि मैं किसी राज को वश में करना चाहती हूं तो मैं बोलूंगी, अगर मैं किसी जूली को वश में करना चाहती हूं तो मैं बोलूंगी, इस तरह से मंत्र बोलूंगी। फिर दूसरी रोटी देनी है, उसके ऊपर आपको काले पेन से लिखना है नंबर्स जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, 8 2 40 34, 7 37 3 7 और फिर 1 9 34 46 38 35 6 4। इस तरह से आपको ये नंबर्स लिखने हैं और फिर उसके बाद उस रोटी को आपको डॉग को खिला देना। और इसके बाद लक्ष्मी जी की ऐसी कृपा होगी, क्या आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। इतना पैसा कमाने लगोगे कि संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अभी हाल ही में पूज्य महाराज जी ने बासी रोटी का एक ऐसा अचूक उपाय बताया है जिसे अगर आप इस दिवाली से पहले कर लें तो आपकी जिंदगी से सारे संकट दूर हो जाएंगे। जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे हो वह चीज आपको मिल जाएगी, फिर चाहे करोड़ों का धन चाहिए। औरत का प्यार पाना हो, शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी, संतान का सुख मिलेगा, परिवार में सुख शांति होगी। बस आपको ये बासी रोटी का एक छोटा सा उपाय कर देना, फिर देखिएगा कि कितना शानदार बदलाव आपको इस दिवाली से पहले ही अपने जीवन में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, हमारे धर्म और शास्त्रों में कई ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिसे समझना तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब ये चीजें असर करती है तो भिखारी भी राजा बन जाता है। धार्मिक मान्यताओं में दोस्तों, बासी रोटी यानी कि रात की बची हुई रोटी को कभी भी व्यर्थ नहीं माना गया है। दोस्तों, दिवाली से पहले बासी रोटी का यह उपाय जब आप करेंगे तो आप भी मालामाल हो जाएंगे। हर कोई चाहता है कि माता लक्ष्मी दिवाली पर उनके घर पधारे, लेकिन अक्सर हर व्यक्ति के घर माता लक्ष्मी जी नहीं पधारती, क्योंकि माता लक्ष्मी चंचल होती है, वह ज्यादा कहीं पर टिकती नहीं है। लेकिन जिस घर पर माता लक्ष्मी टिक जाए, जिस घर पर माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए, वह घर हमेशा धन धान्य से भरपूर रहता है। कभी भी वहां पर धन और अन्न की कमी नहीं होती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि आपके घर की रसोई की एक साधारण सी यानी कि बासी रोटी आपको इतना भाग्यशाली बना देगी कि आपके घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी, धन की बरसात होना शुरू हो जाएगी। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर से भूखों का पेट भरे पशु पक्षियों का सम्मान हो, वहां दरिद्रता कभी कदम नहीं रखती है। बासी रोटी जो अक्सर हम फेंक देते हैं दोस्तों, वहीं दिवाली से पहले लक्ष्मी को बुलाने का सबसे सरल उपाय माना गया है। जीवन में सब कुछ पाने की चाह होती है, धन, सुख, शांति, तरक्की, स्वस्थ परिवार, अच्छे रिश्ते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लाख कोशिशों के बावजूद क्यों किसी के घर में पैसा आते ही निकल जाता है? क्यों व्यापार मेहनत के बाद भी ठप हो जाता है? क्यों नौकरी में प्रमोशन बार बार रुक जाता है? और क्यों कभी कभी घर में कलह, बीमारी और अशांति डेरा डाल लेती है? सच यह है कि हमारे जीवन में सिर्फ हमारी मेहनत ही नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह भी मायने रखता है। ये ऊर्जा ही है जो घर को मंदिर बनाती है। ये ऊर्जा ही है जो धन, सुख और समृद्धि को आकर्षित करती है। लेकिन जब ये ऊर्जा रुक जाती है तो जीवन में रुकावटें आ जाती हैं। शास्त्रों और पुरखों ने हमें छोटे छोटे ऐसे रहस्य बताए हैं जो दिखने में साधारण है, लेकिन असर में असाधारण। हम रोज अपने घर की रसोई में कुछ चीजें फेंक देते हैं, जिनमें सबसे आम है रात की बची हुई रोटी। हम सोचते हैं ये बस खाना है, लेकिन नहीं। रात की बासी रोटी सिर्फ भोजन नहीं, वह एक साधना है, एक चुंबक है जो सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल हो तो धन, सुख, तरक्की, शांति और आशीर्वाद खींच सकती है। आज आप इस वीडियो में वही जानने जा रहे हैं, वह गुप्त रहस्यमयी टोटके जिन्हें मेरे गुरुजनों और सिद्ध साधकों ने पीढ़ियों तक निभाया है। ऐसे टोटके जिन्हें करते समय ना कोई बड़ा यज्ञ करना पड़ता है, ना बड़ा खर्च करना पड़ता है। बस आपकी रसोई की एक साधारण सी चीज, बासी रोटी और श्रद्धा। यह वीडियो आपके लिए है। यदि आप चाहते हैं कि कर्ज उतर जाए, आप चाहते हैं कि घर में धन का प्रवाह लगातार बना रहे, आप चाहते हैं कि व्यापार में ग्राहक की बढ़े,
या आप चाहते हैं कि आपके घर से कलह, अशांति और बीमारी का असर खत्म हो? आइए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। इन छोटे छोटे उपायों को मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, जो न केवल आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं बल्कि आपकी किस्मत का दरवाजा भी खोल सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज आप एक ऐसे रहस्य के द्वार पर खड़े हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है। दोस्तों देखिए, आप में से कई लोग धन दौलत की तंगी से बहुत परेशान हैं। दिन रात आप मेहनत कर रहे हो लेकिन परिणाम हासिल ही नहीं हो पा रहे हैं। जितनी मेहनत करते हो उसका आपको 1% भी परिणाम नहीं मिलता है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कम मेहनत में भी लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती है। उनका नसीब हमेशा चमकदार रहता है। उनके ऊपर दोस्तों, देव महादेव के साथ साथ इस ब्रह्मांड की सारी शक्ति मेहरबान होती है। और अगर आप भी चाहते हैं तो आपके ऊपर भी ब्रह्मांड की शाही शक्तियां प्रसन्न हो सकती हैं। लेकिन कैसे? आइए इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा दोस्तों। यह बात ही रोटी, जी हां, यह बासी रोटी आपकी किस्मत को चमकाने की एकमात्र ऐसी चाबी है दोस्तों, साथ ही साथ आपका भाग्य भी इस बासी रोटी से उज्जवल हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है और इसमें जो मैं जानकारी बताऊं उसे किसी को भी नहीं बताना है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सबसे पहले सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की खूब सारी कृपा सभी लोगों के ऊपर बनी रही। भाई, कर्ज वह बोझ है जो इंसान के सिर पर चढ़कर उसकी रातों की नींद छीन लेता है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनकी कमाई ठीक ठाक होती है, लेकिन कर्ज ऐसा दबा देता है कि सारा पैसा आने से पहले ही चला जाता है। मेरे गुरुजी ने एक अद्भुत टोटका बताया था। उन्होंने कहा, शनिवार की रात जब सब सो जाएं तब अपनी बची हुई रोटी पर सरसों का तेल लगाकर सिरहाने रखकर सो जाना। रात भर वह रोटी तुम्हारे सारे दुख और बोझ को अपने अंदर खींच लेगी। फिर सुबह उठते ही बिना किसी से बात किए नहाकर वह रोटी किसी काले कुत्ते को खिला देना। जैसे जैसे वह कुत्ता उसे खाएगा वैसे वैसे तुम्हारा कर्ज हल्का होता चला जाएगा। मैंने खुद यह उपाय करके देखा और सच कहूं तो जैसे किसी ने मेरे सिर से बोझ उतार दिया हो। दो धन बुलाने का दिव्य रहस्य। धन हर कोई चाहता है, लेकिन लक्ष्मी माता हर घर में टिकती नहीं। गुरुजन कहते हैं, गाय माता धरती पर स्वयं देवी लक्ष्मी का रूप है। तो यदि लक्ष्मी को घर बुलाना है तो सबसे पहले गौ माता को तृप्त करना होगा। दिवाली से पहले की शुक्रवार या सोमवार की रात की बची हुई रोटी लो, उस पर हल्का सा शुद्ध घी लगाओ और सुबह सबसे पहले गौ माता को खिला दो। है कि जैसे ही गाय उस रोटी को खाती है वैसे ही लक्ष्मी माता तुम्हारे घर की दहलीज पर कदम रख देती है। मेरे पड़ोस में एक परिवार था जो बरसों से तंगी झेल रहा था। उन्होंने बस इतना साधारण सा उपाय किया और आज वही लोग धन धान्य से भरे हैं। पीपा बेपत। व्यापार में वृद्धि का अचूक टोटका। व्यापार में कभी कभी मेहनत के बावजूद ग्राहक नहीं आते, दुकान खाली रहती है और इंसान हताश हो जाता है। ऐसे में पितरों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। बुधवार की रात एक बासी रोटी पर गुड़ रखो। सुबह होते ही वह रोटी कौवे को डाल दो। कौवा पितरों का दूत माना जाता है। जब कौवा उस रोटी को खाता है तो मानो तुम्हारे पितर तृप्त हो जाते हैं, और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो व्यापार में रुकावटें हट जाती हैं और ग्राहक की अपने आप बढ़ने लगती है। एक दुकानदार को मैंने यह उपाय बताया। उसकी दुकान पर महीनों से सन्नाटा था। उसने 3 बुधवार यह उपाय किया और चौथे बुधवार उसकी दुकान पर इतनी भीड़ लगी कि खुद मुझे फोन करके बोला, भाई ये रोटी का जादू है। चाहे नौकरी में तरक्की का रहस्य, नौकरी में मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन तरक्की हर किसी की किस्मत में नहीं होती। इसका कारण ग्रहों की स्थिति और शुभ ऊर्जा की कमी भी हो सकती है। अगर तुम्हें लगता है कि प्रमोशन या तरक्की रुक गई है तो रविवार की रात की रोटी लो, उस पर दूध की कुछ बूंदें छिड़क दो और सोमवार की सुबह उसे सफेद गाय को खिला दो। गाय के मुंह से निकला आशीर्वाद तुम्हारी किस्मत को चमका देगा। मेरे ऑफिस के एक साथी ने यह उपाय किया। हर साल प्रमोशन रुक जाता था, लेकिन जैसे ही उसने यह प्रयोग शुरू किया, अगले ही महीने बॉस ने उसे प्रमोशन दे दिया। 5-6-1-5 घर में शांति और प्रेम का उपाय। कभी कभी घर में पैसों की कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी लड़ाई, झगड़े, क्लश और तनाव बना रहता है।
अगर तुम्हारे घर में भी ऐसा माहौल है तो बासी रोटी का यह छोटा सा उपाय कर लो। रात की बची हुई रोटी सुबह उठाकर छोटे छोटे टुकड़े कर दो और उन्हें चिड़ियों या कबूतरों को डाल दो। कहते हैं कि जैसे ही वह पक्षी उस रोटी को खाते हैं और चहचहाते हुए उड़ जाते हैं, वैसे ही घर की नकारात्मक ऊर्जा भी उड़ जाती है। धीरे धीरे घर में प्यार, शांति और आपसी समझ बढ़ने लगती है। 6. एक शत्रुनाश का टोटका। शत्रु हर किसी का होता है। कभी कोई पड़ोसी, कभी ऑफिस का साथी, कोई ना कोई तो हमेशा पीछे पड़ा ही रहता है। अगर कोई दुश्मन तुम्हें तंग कर रहा हो तो मंगलवार की रात की रोटी पर हल्का सा लाल सिंदूर का टीका लगा दो। सुबह होते ही वह रोटी किसी कुत्ते को खिला देना। कहते हैं कि जैसे ही कुत्ता उससे रोटी को खाता है, वैसे ही शत्रु का दिमाग कमजोर पड़ जाता है। उसकी चालें और षड्यंत्र अपने आप नाकाम हो जाते हैं। ये उपाय गुप्त रखना, किसी को मत बताना, वरना असर कम हो जाएगा। 7. बीमारी और नकारात्मकता दूर करने का रहस्य। रोग हमेशा शरीर से नहीं आते, कभी कभी वह नकारात्मक शक्तियों का असर भी होते हैं। अगर घर में पूरा लगातार बीमारियां चल रही हों तो शनिवार की रात बची रोटी को सिरहाने रखकर सो जाओ। पूरी रात वह रोटी तुम्हारी बीमारी और नकारात्मकता को खींच लेगी। सुबह उठकर नहाकर उस रोटी को गाय को खिला दो। कहते हैं कि जैसे ही गाय उस रोटी को खाती है, वैसे ही घर से रोग और अशांति का असर हट जाता है। लेकिन सबसे पहला उपाय देखिए। आप में से कई लोगों को कर्ज की समस्या होगी। इसी को कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, तो किसी को दुश्मन का बहुत खतरा है, किसी को तंत्र से छुटकारा पाना है, किसी को संतान की कमी है, किसी को घर के मकान यानी खुद के मकान की कमी है। लोग किराए से रह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि खुद का मकान हो जाए तो देखिए, मैं आज हर समस्या के लिए एक अलग उपाय लेकर आया हूं, बासी रोटी का। जी हां दोस्तों, हर समस्या के लिए एक अलग उपाय होगा, तो वीडियो में मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए। अब पहला उपाय है शादी। शादी के लिए देखिए, अगर आप मनचाही शादी करना चाहते हैं या फिर कई साल हो चुके हैं आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या फिर शादीशुदा जीवन में कोई अड़चन आ रही है, शादीशुदा जीवन में दोस्तों आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर आप जिससे प्रेम करते हो वह आपसे शादी नहीं करना चाहता, तो दोस्तों इस उपाय से ऐसा जादू होगा, ऐसा चमत्कार होगा कि वह व्यक्ति भी आपसे प्रेम करने लगेगा, वह व्यक्ति भी आपसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। आपका शादीशुदा जीवन भी मधुर हो जाएगा। आपका पार्टनर, आपका जीवन साथी आपकी हर बात मानेगा। दोस्तों तो उपाय क्या है, ध्यान से सुन ले। देखिए, आपको 11 रोटी लेनी है। जी हां, रात्रि में 11 रोटी बना लें दोस्तों। 11 रोटी बना लीजिएगा। गेहूं की शाम के समय उपाय करेगा। उन 11 रोटी को भगवान के समक्ष अर्पित करिएगा। आपके घर के मंदिर में भगवान जो हैं, उनके समक्ष वह 11 रोटी अर्पित करिएगा। फिर वहां पर अगरबत्ती, दीपक लगाइए और कुछ देर के बाद वह 11 रोटी अच्छे से टुकड़े कर लें। अच्छे से उनको मसाले और उसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर कुत्तों को खिला दें। जी हां, थोड़ा सा दूध मिलाकर उनको कुत्तों को खिला दें। अगर कुत्ते के बच्चे हों तो उन्हें भी आप खिला सकते हैं। ये उपाय करने से आपकी शादी में आ रही बाधा दूर होगी। देखिए, जो मंगल पहले आपको हर बार शादी विवाह में अड़चन दे रहा था, वह मंगल आपका मजबूत होने लगेगा। जैसे ही मंगल मजबूत होगा, आपके विवाह के योग शीघ्र बनना शुरू हो जाएंगे और शादीशुदा जीवन से जुड़ी हर परेशानी भी दूर हो जाएगी। तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब अगला उपाय है कर्ज मुक्ति के लिए। देखिए, अगर आपके ऊपर लाखों रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है या फिर आपको बहुत ज्यादा लोन हुए हैं, लोन भरने पड़ रहे हैं, हर महीने आए दिन कोई ना कोई मांगने आ रहा है, पैसे खत्म हो नहीं रहे हैं, दिन प्रतिदिन कर्ज और बढ़ते जा रहा है, जरूरतें पूरी करना आपके लिए मुश्किल हो चुकी है, तो दोस्तों कर्ज से बाहर आना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो कर्ज की समस्या है इंसान के जीवन को जीते जी नरक बना देती है। इसलिए कर्ज से मुक्त होना बहुत जरूरी है। आपने कई सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन कर्ज से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो ये उपाय कर लीजिए। क्या करना है, देखिए दोस्तों, जब आप रात्रि में रोटी बनाएं, अगर उसमें से एक रोटी भी बच गई तो बहुत अच्छी बात है। रात्रि में आपको एक रोटी लेना है, केवल एक रोटी ले लीजिए और उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दीजिए। थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दीजिए और जब आप रात्रि में सोए तो अपने सरने, जी हां, रात्रि में जब आप सो रहे हैं तो अपने सरने वह रोटी रख देना है।
आप अपने सरहाने यानी तकिए के पास में वह रोटी रख दें और एक लोटा पानी भरकर रख दें और उस लोटे में थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा और लोटे के ऊपर वह रोटी रख दीजिएगा। पूरी रात उस रोटी को रखा रहने दें। इससे क्या होगा, आपके सिर पर जितने भी भार है, चाहे पिछले जन्म के हो या इस जन्म के कोई बुरे कर्म है, तो वह उतर जाएंगे। फिर सुबह उठकर वह जो पानी है उसे आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे या इमली के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे डाल दीजिए और वह जो रोटी है उसे किसी भी काले कुत्ते को खिला दीजिए। बस केवल इतना कर लें और वह भी केवल एक बार करना है। इस उपाय को जब आप करेंगे तो दोस्तों यकीन मान लीजिए आपका जितना भी कर्ज है वह शीघ्र ही उतरना शुरू हो जाएगा। आपका सारा कर्जा धीरे धीरे ऐसे करके उतरेगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा। ऐसे योग बनेंगे, ऐसा पैसा आएगा कि सारा कर्जा आपका उतर जाएगा। तो ये उपाय आपको जरूर करना है, जरूर करना है। अब अगला उपाय ध्यान से सुन लीजिए। अगला उपाय है अपार धन संपदा जिसे चाहिए। देखिए, गरीबी में अगर आपका जीवन निकल रहा है, धन दौलत कमाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, परिवार की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, दिन रात केवल लोगों को पैसा देने में समय जा रहा है, अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हो। आजकल दोस्तों हर कोई अपने जीवन में तरक्की हासिल कर रहा है। कोई पड़ोसी हो या कोई रिश्तेदार, आए दिन कोई ना कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, कोई नया घर खरीद रहा है, लेकिन आप जहां हो वहीं के वहीं हो। लेकिन दोस्तों इस उपाय को करने के बाद से आपके जीवन में भी धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन की कमी है वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। चमत्कार ऐसा होगा कि आप भी समझ नहीं पाएंगे कि मेरे जीवन में इतना धन कैसे आ रहा है। तो उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए। सुबह सुबह यह उपाय करना है। जब भी रात की रोटी बच जाए, आप एक रात पहले ही इतनी रोटी बनाना कि कम से कम सुबह 1 या 2 रोटी तो अवश्य रूप से बचे। तो आपको कम से कम 1 रोटी तो सुबह लेना है। रात की बची हुई बासी रोटी, उस बासी रोटी पर हल्का सा घी लगा दीजिएगा। गर्म करके घी लगा दीजिए और उस रोटी को गौ माता को खिला दीजिए। ये उपाय आप कम से कम 21 दिन रोजाना अवश्य रूप से करें। रोजाना रात की बासी रोटी आपको सुबह उठकर गौ माता को खिलानी है। रात्रि की ही रोटी होना चाहिए। रात्रि में बनी हुई रोटी सुबह सुबह उठकर घी लगाकर गाय को खिलाना है। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। घर में दरिद्रता जो है वह भी मिट जाएगी और धन आना शुरू होगा और घर में सुख समृद्धि के रास्ते खुल जाएंगे। तो गाय का यह जो बासी रोटी वाला उपाय है, कई लोगों ने पहले भी बहुत कर रखा है और उनके घर में चमत्कारिक रूप से बदलाव आए हैं। दोस्तों तो यह उपाय आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। अब अगला उपाय है स्वास्थ्य और रोग से छुटकारा पाने का। देखिए, अगर आप या आपका कोई परिजन लंबे समय से बीमारियों से परेशान है, दवाई पर दवाई खा रहे हैं लेकिन आराम नहीं मिल रहा है, तो बासी रोटी का यह उपाय चमत्कारी साबित होगा। रविवार की रात की बची हुई रोटी को आप सोमवार की सुबह सूर्योदय से पहले किसी सफेद गाय को खिला दीजिए। कहते हैं जब गाय उस रोटी को खाती है तो वह रोटी रोग निवारण का माध्यम बन जाती है। इससे धीरे धीरे पुरानी बीमारियां ठीक होने लगती हैं और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। एक महिला ने यह उपाय किया था। उनका बेटा महीनों से बुखार और कमजोरी से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने 3 सोमवार यह उपाय किया, उनके बेटे की तबीयत चमत्कारिक रूप से सुधरने लगी। अब अगला उपाय है संतान सुख के लिए। दोस्तों, अगर विवाह को कई साल हो गए हैं लेकिन संतान सुख नहीं मिल रहा है तो यह उपाय आजमाइए। गुरुवार की रात की बासी रोटी पर हल्का सा गुड़ रख दीजिए और सुबह होते ही वह रोटी किसी गाय को खिला दीजिए। गुरुवार बृहस्पति का दिन होता है और बृहस्पति ही संतान सुख देने वाले देवता माने जाते हैं। जैसे ही गाय उस रोटी को खाती है, वैसे ही दंपत्ति के जीवन से संतान बाधा दूर होने लगती है और माता पिता बनने का सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, अगला उपाय है शांति और समृद्धि का। अगर घर में लगातार झगड़े रहते हैं, पति के बीच मनमुटाव है, बच्चों की पढ़ाई में बाधा आ रही है या घर का माहौल बोझिल बना रहता है, तो यह उपाय जरूर करें। रात की बची हुई रोटी सुबह होते ही छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उन्हें पक्षियों को डाल दीजिए। जैसे ही वे पक्षी उस रोटी को खाते हैं और आसमान की ओर उड़ जाते हैं, वैसे ही आपके घर से नकारात्मकता उड़कर चली जाती है। धीरे धीरे घर का माहौल शांत होने लगता है
और आपसी प्रेम बढ़ने लगता है। दोस्तों, अगला उपाय है तंत्र मंत्र से मुक्ति पाने का। अगर आपको लगता है कि कोई आप पर काला जादू कर रहा है, घर में अचानक अजीब घटनाएं हो रही हैं, डरावने सपने आते हैं, तो बासी रोटी का यह उपाय बहुत असरदार है। शनिवार की रात की बची हुई रोटी को सरसों के तेल से हल्का सा भिगो दीजिए और उसे अपने सिरहाने रखकर सो जाइए। सुबह उठकर उस रोटी को किसी काले कुत्ते को खिला दीजिए। कहते हैं काला कुत्ता शनिदेव का दूत होता है और जब वह उस रोटी को खाता है तो आपके ऊपर का सारा तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब सबसे अंतिम और गुप्त उपाय है दरिद्रता से मुक्ति का। यदि आपके घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, हमेशा कोई ना कोई खर्च आ जाता है और आप खाली हाथ रह जाते हैं, तो यह उपाय आपके जीवन को बदल देगा। दिवाली से पहले की अमावस्या की रात को घर में बनी रोटी को एक लोटे पानी के साथ अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दीजिए। अगली सुबह सूर्योदय से पहले उस रोटी को किसी गाय को खिला दीजिए और पानी को पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ा दीजिए। इससे घर में धन का प्रवाह हमेशा बना रहे।